चलिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स। टॉपिक है सरल सूक्ष्मदर्शी। प्रश्न आता है इसका बोर्ड एग्जाम में, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका सिद्धांत, कार्यविधि और किरण आरेख, आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी ज्ञात करिए। जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है और प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा देख लेंगे दोस्तों। ऐसा एक प्रकाशीय यंत्र है जो कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है और हैंडल युक्त फ्रेम में कसा होता है, वो सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। और ये सरल सूक्ष्मदर्शी रीडिंग लेंस भी कहलाता है, क्योंकि ये जो हैंडल युक्त फ्रेम होगा वो लगभग ऐसा एक गोल लेंस रहेगा और एक फ्रेम रहेगा, इसमें कसा रहेगा और नीचे एक हैंडल बना रहेगा पकड़ने के लिए। तो इस तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी बन जाता है, जो विभिन्न तरह के शॉप पे कोई MRP कोई रीड करना है तो उसको बड़े रूप में पढ़ने के काम आ जाता है। घड़ी साजों द्वारा इसका यूज करते हैं घड़ी के पुर्जे देखने के लिए। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी ऐसा होता है नॉर्मली, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो खाली लेंस का डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमें उसका किरण आरेख खींचना है। तो ये खाली लेंस बनाया हमने। और चूँकि इसका सिद्धांत जो होता है हम जानते हैं कि लेंस में जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा, सीधा और आभासी बन जाता है। तो इस सिद्धांत पर काम करती है उत्तल लेंस की जो 6 स्थितियां हैं प्रतिबिंब बनाने की, उसमें से 6वीं स्थिति है जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है तो बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। क्योंकि वस्तु को हमें बड़ा ही देखना है, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनना चाहिए। इसका किरण आरेख बनाया गया एक उत्तल लेंस है, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है, फोकस दूरी जिसकी कम होती है। तो इसके हमने वस्तु को O इसका प्रकाशिक केंद्र है, F इसका फोकस है, O और F के बीच में इधर रख दिया। AB वस्तु है जो उत्तल लेंस के सामने ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत रखी है। तो क्या होगा कि इस वस्तु AB के बिंदु A से एक प्रकाश किरण समांतर आई और फोकस से निकल गई, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से आई और सीधी चली जाएगी। ये दोनों किरणें आगे बढ़ाएंगी तो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी। इसलिए पीछे बढ़ाया तो ये A' पर मिल गई, मतलब बिंदु A का प्रतिबिंब A' पर बन गया। A' B' हम मुख्य अक्ष पर लंब खींचेंगे, जिससे वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' पर बन जाएगा। अब अगर हम मान लीजिए यहाँ से नेत्र लगा के देखेंगे तो वो वस्तु हमें जो AB है वो बड़े आवर्धित रूप में यहाँ दिख जाएगी। अब रियल में ये कैसे होगा, तो अभी बताया कि हैंडल युक्त एक ये वाला हैंडल युक्त एक फ्रेम में एक कम फोकस दूरी का ऐसा उत्तल लेंस कसा है, इसके पीछे वस्तु रखेंगे और यहाँ आगे तरफ से हम देखेंगे तो ये जो वस्तु है वो बड़े रूप में ऐसे यहाँ दिखेगी, A' B' बड़े रूप में दिख जाएगी, आवर्धित रूप में सीधी दिख जाएगी। लेकिन अगर हम बिना लेंस के देखना चाहें तो फिर ये वस्तु यहाँ जो रखी है ये हमें नहीं दिखेगी। इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमें स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है यहाँ पे खिसकाना होगा। तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, बिना उसके देखेंगे तो वस्तु दिख जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब हमारा A' B' है, वो जो दर्शन कोण बनाएगा वो ये बीटा बनाएगा, और वस्तु हमारी AB है और जो हमें बिना उसके देखना है तो वो वस्तु कहाँ होना चाहिए, A' B' पर। तो इसलिए वस्तु द्वारा जो दर्शन कोण बना वो अल्फा हुआ। अब आवर्धन क्षमता का जो डेरिवेशन होता है वो डेरिवेशन कहता है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो प्रतिबिंब ने जो दर्शन कोण बनाया वो बीटा बनाया और वस्तु ने बनाया वो अल्फा बनाया, तो बीटा अपॉन अल्फा। बीटा में हमने 10 लगा दिया, क्योंकि अल्फा बीटा के मान अगर कम है तो 10 लग जाएगा। 10 बीटा 10 अल्फा। 10 का सूत्र देखेंगे, बीटा जो है इस त्रिभुज में दिख रहा है, 10 का सूत्र है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर है AB, बेस है OB, तो उसकी जगह आ गई AB अपॉन OB। इसी तरह से अल्फा देखेंगे, ये वाला त्रिसमकोण त्रिभुज नाम है OB' A' या A' B' O,
tan अल्फ़ा देखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार परपेंडिकुलर और बेस। लंब होगा a डबल डैश b डैश और आधार होगा o b डैश। अब हम इसको ये चार राशियां बटे में दिख रहे हैं तो आखिरी दो को पलट के, चूँकि बटे माने भाग, तो भाग का उल्टा गुणा बना देंगे। तो ए बी बटे ओ बी डैश, ओ बी ज्यों का त्यों, ए बी बटे ओ बी, और अगली वाली उसको हमने जो है ये पलट दिया है तो आ गया ओ बी डैश बटे ए डबल डैश बी डैश। अब यहाँ पर जो है ए डबल डैश बी डैश जो है वो ए बी के इक्वल है। इसमें देखेंगे ए डबल डैश बी डैश का जितना हाइट है उतना ही ए बी का है, तो ए डबल डैश बी डैश की जगह हम ए बी लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हमने वही किया, ए डबल डैश बी डैश की जगह ए बी लिखा, जिससे ए बी से ए बी कट जाएगा, बचेगा ओ बी डैश अपॉन ओ बी। अब ओ बी डैश हम देखेंगे तो वो है प्रतिबिंब की दूरी, और वो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, जिसको डी से डिनोट किया है। तो डी जो है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी है और बाएं तरफ है, इसलिए ओ बी डैश की जगह माइनस डी आ जाएगा, क्योंकि लेंस के बाएं तरफ मापेंगे कोई भी डिस्टेंस तो माइनस, और दाहिने तरफ मापेंगे तो प्लस, ये चिन्ह परिपाटी कहता है। तो ओ बी डैश जो है वो बाएं तरफ है, इसलिए डी जो है वो माइनस आ जाएगा। डी यहाँ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अब ओ बी देखेंगे तो ये वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी को चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यू से दर्शाते हैं, तो ओ बी की जगह यू आ गया, दोनों बाएं तरफ हैं, दोनों में माइनस आ गया, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो ये समीकरण 1 आ जाएगा। अब चूँकि हमें दो कंडीशन में क्वेश्चन में पूछा था कि आवर्धन क्षमता बताइए जब प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो पहली कंडीशन हमने देखा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से f यहाँ है फोकस दूरी। चूँकि लेंस की जो फोकस दूरी है वो द्वितीय फोकस की दूरी ही उसकी फोकस दूरी है, तो ये दाहिने तरफ है, इसलिए प्लस आएगा। तो इसमें आगे कुछ चिन्ह नहीं लगा, माने प्लस। भी यहाँ प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जो बाएं तरफ है, तो डी में आ जाएगा माइनस, तो वी की जगह माइनस डी। यू वस्तु की दूरी है, वस्तु भी बाएं तरफ है, इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा। अगले स्टेप में चूँकि हमें वैल्यू चाहिए डी अपॉन यू की, यू हमारे पास आ गया, तो डी से पूरे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे डी अपॉन यू आ जाएगा। लिख भी दिया डी से गुणा करने पर। यहाँ डी जो है वन की जगह डी आ जाएगा, डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी से डी कट हो गया, बचा डी अपॉन एफ इक्वल टू -1, माइनस एक बार कट जाएगा, डी अपॉन यू। डी अपॉन यू का वैल्यू चाहिए, -1 को इस तरफ ले आए तो हो गया +1। ये डी अपॉन यू का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है, इक्वेशन समीकरण 1 से। तो एम हमारा एम इक्वल टू आ जाएगा इसकी जगह डी अपॉन एफ +1, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें केस नंबर सेकंड में देखना है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है ये हम पढ़ चुके हैं उत्तल लेंस में। यदि मान लीजिए प्रतिबिंब अनंत पर हमें बनाना है, तो जो वस्तु है, जो यू है, वो कहाँ होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए। यू कहाँ होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए, तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बन जाएगा, वस्तु फोकस पर होना चाहिए। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, यू के स्थान पर समीकरण 1 में एफ लिख देंगे। सो आवर्धन क्षमता का जो व्यंजक है वो आ जाएगा डी अपॉन एफ, इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से समीकरण 1 व 2 हमारे अभीष्ट व्यंजक आ जाते हैं। एक बार और हम इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। सबसे पहले चित्र बनाया। सिद्धांत कहता है वस्तु को प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच रखना है, जिससे वस्तु का बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका ये प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश, ये भी वस्तु हो गई। बिना लेंस के देखना है तो ये भी यहाँ से नहीं दिखेगा,
ये नेत्र है। कहाँ से वस्तु को रखना होगा? यहाँ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा है, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा है। तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है m = बीटा अपॉन अल्फा। 10 लगा दिए। 10 का सूत्र है लंब बटे आधार। तो बीटा के लिए ये वाला त्रिभुज लेना है, लंब AB आधार OB। अल्फा के लिए ये पूरा त्रिभुज लेना है, लंब है A'(B' और आधार है OB'। इसको पलट दिया नीचे को तो भाग का उल्टा गुणा इस तरह से आ जाएगा। A'(B') जितना हाइट है उतना AB है, तो इसकी जगह AB लिखा, AB से AB कट हो गया, जो बचा उसको लिखा। चिन्ह परिपाटी से OB' है न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि की। तो D से डिनोट किया, माइनस इसलिए आया क्योंकि बाएं तरफ है, ये बाएं तरफ है और वस्तु भी बाएं तरफ है, तो वस्तु की दूरी में भी माइनस आ जाए। समीकरण 1 बना कि स्पष्ट है प्रतिबिंब अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लेंस सूत्रीय होता है। F फोकस दूरी दाहिने तरफ होती तो प्लस आया, प्रतिबिंब यहाँ D पर बन रहा है तो माइनस आया, वस्तु भी बाएं तरफ है तो माइनस आया। चूँकि हमें चाहिए D/U तो इसमें DU दिख रहा है, D से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 की जगह सब जगह D हो गया, D से D कट हो गया। D/U का मान चाहिए, 1 को उस तरफ ले गए माइनस से प्लस, D/U का ये वैल्यू आ गया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो आवर्धन क्षमता आ गया D/F+1। इसी तरह से केस सेकंड, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो अनंत पर कब बनता है? जब वस्तु कहाँ होती है? फोकस पर। U है वस्तु, F है फोकस दूरी, U = F। तो समीकरण 1 में U की जगह F लिख दिया। समीकरण 2 और 3 इसके अभीष्ट व्यंजक आ जाते हैं। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उपयोग कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले तो इसमें हम लैब में भी इसका यूज करते हैं। कोई भी हम रीडिंग ले रहे, वर्नियर स्केल की रीडिंग ले रहे, तो उसके जो पैमाने हैं बहुत बारीक होते हैं, तो उसको देखने में भी हम करते उपयोग। फिर जो ज्योतिषी होते हैं वो हस्तरेखा देखने में भी इसका उपयोग करते हैं। और खुफिया पुलिस जो है वो भी फिंगरप्रिंट्स देखने के लिए भी इसका उपयोग करती है। और घड़ी साज जो हैं घड़ी का काम करते हैं, उनके घड़ी के जो की पुर्जे बहुत बारीक होते हैं उसको देखने में भी हम सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं।